हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन। खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा स्टार्ट करते हैं, काबीना में जो नाम सामने आए, एक्सपेक्टेडली यही नाम सामने आने थे, लेकिन जो स्विच हमने देखा है वो देखा है जी वज़ीर ख़ारजा होंगे अब इसहाक डार, और ख़जाने की टीम टोटली डिफरेंट है। मगर इसमें MQM अभी नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कह दिया था हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या आने वाले दिनों में ये मुख्तसर काबीना आप बड़े होती हुए देख रहे हैं? ख्याल में यकीनी तौर पर यह काबीना का साइज बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यही है, आपको याद होगा जब PDM की हुकूमत बनी थी तो वो नंबर 100 के करीब चला गया था। ज़ाहिर है उसके अंदर जो दर्जनों के हिसाब से जो हमने देखा कि मशीर बाद में दाखिल हो गए थे। ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत जब भी बनती है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। खबर ये भी आ रही है कि दे बदेर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी काबीना के अंदर। आपने बिल्कुल सही जो है उस तरफ निशाना किया, ये वाला MQM वाला जो है वो भी अंसर शामिल है उसके अंदर, काबीना के अंदर वो भी हिस्सा बनेंगे। तो काबीना का साइज तो बढ़ेगा, लेकिन एक जो आपने देखा आज अखबारात के अंदर एक जो खबर चल रही है बुनियादी तौर पर वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं, इनके जो ज़ोमा है, लीडरान है, वो थोड़े से नाखुश इस बात के ऊपर नजर आ रहे हैं अच्छा। कि जो तमाम बड़ी वजारतें हैं वो अब उनके बराह रास्त जेर असर नहीं होंगी, और उनके अंदर जो खास तौर पर केयर टेकर्स का जो मामला था वो कंटिन्यू करेगा। लेट्स से खजाना की वजारत ना, और कौन सी वजारत खावर? ये खजाना की वजारत की बात हो रही है, इसी तरह जो वजारत दाखिला की बात हो रही है, वो नकवी साहब का नाम जो है सामने आ रहा है। इसी तरह हमारे सामने ये जो वजारत खारजा के हवाले से जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम आ रहा है कि वो जो है बहसीयत एडवाइजर के तौर पर अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेंगे। वजारत या डार साहब या कोई और जो है ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो नीचे काम करना है, जो बुनियादी तौर पर पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर जो काम सारे होने हैं वो जो है जलील अब्बास जिलानी साहब देखेंगे। लेकिन ये सारे अब ज़ाहिर अभी तक ये यानी कि सारे जो क्या फैसल से लग आप और रहे हैं। मैं बात कर रहे थे, खावर से भी पूछ रहे थे, यानी कि टेक्नोक्रेट जो हैं जी। उनको ज़्यादा ख़ास वजारतें दी गई हैं। मुशीर दाखिला बनाए जाएंगे मोहसिन नकवी साहब, तो क्या वो बतौर सेनेटर बनेंगे या इंतखाब में हिस्सा लेंगे, किस तरह बनेंगे? या देखें खबर मुशीर तो सॉरी मुशीर के लिए फिर ये अहदा ज़रूरी नहीं है? जी अभी तक तो यही है कि अगर आपने जो फेडरल मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर जो है या मेंबर नेशनल असेंबली बने या मेंबर ऑफ द सेनेट बने। क्योंकि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं तो खबर यही आ रही है कि वो पंजाब से उनको सेनेट की एक सीट दे दी जाएगी और वो सेनेटर बन जाएंगे, और उसके बाद फिर जाहिर है ये उदा फुल फेडरल मिनिस्टर के तौर पर वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। सो अब देखते हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे ख्याल में हमें जरूर उठाना चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान के बाकी अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हैं, उनको अगर सामने रखें तो मेरे ख्याल में अब सबको इस बात का इल्म हो गया था इंतखाबी नतायज के फौरन बाद कि एक हुकूमत बनने जा रही है और उनके पास नंबर गेम पूरी है। अब तो जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से जो फैसला आया उसके बाद तो और ज्यादा इनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसको खत्म करना चाहिए, और जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आप जाहिर है वो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, तो उनको अब मेरे ख्याल में कैप्टन का किरदार अदा करना चाहिए। अपनी काबीना को अनाउंस करें, जाहिर है अपने बड़े भाई हैं उनके जो ताहियात कायदा, उनसे जरूर मशवरा करें, लेकिन ये है कि काबीना को अब बन जाना चाहिए एब्सोल्युटली। इस्लामाबाद के और अंदर ये क्योंकि मामला जो अब आगे चलने चाहिए। अच्छा खावर साहब, अब ज़रा साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की बात कर लेते हैं। कल उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर स्टेपिंग डाउन। तो अब ज़रा ये बताएं कि जितना पिछले दिनों में बात होती रही है, बिलावल नून लीग समेत ये बात करते रहे कि जी गलत इक़दाम किए हैं और आर्टिकल 6 लगना चाहिए और मुकदमात होने चाहिए। आप ज़रा बताएं कि एक जो प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं पाकिस्तान के, उन पे इस किस्म के मुकदमे चल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट इम्यून होता है, और अगर नहीं होता तो कितने अरसे बाद मुकदमे चल सकते हैं? प्लीज़ हमें ज़रा ये बताइए। देखिए जी, जो प्रेसिडेंट है जब तक वो पोजीशन होल्ड करता है तो उसके पास इम्यूनिटी होती है। जो ही आप पोजीशन से हटते हैं तो आपके ऊपर ये सारे मुकदमा, किसी भी नेचर का आपको मुकदमा हो तो वो आपके ऊपर वो मुकदमा हो सकता है। जो इम्यूनिटी है वो उसी हद तक होती है जब तक आप पोजीशन होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं। अब मामला है आर्टिकल 6 का। देखिए आर्टिकल 6 के लिए बुनियादी
जो एक आपके ऊपर इल्जाम साबित होना है आर्टिकल 6 लगाने के लिए, वो है सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा जब जन्म शरफ के ऊपर लगा था वो नंबर 3 वाला, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया था, वो आपको पता है जजेस साहिबान को जो है गिरफ्तार कर लिया था, तो वो सारा मामला चला था। तो अब ये डॉक्टर आरफ अलवी साहब के हवाले से जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, वो उसके अंदर वो उन्होंने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं किया, वो मुख्तलिफ, आपको पता है वो 90 दिन के इंतखाबात का मामला था, उसके ऊपर मुख्तलिफ राय सामने आई, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया। उसके बाद याद होगा वो कासिम सूरी वाली एक जो है उनकी जो रेजोल्यूशन थी हाउस के अंदर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया। वो आर्टिकल 69 के तहत वो कहते हैं, बताया जाता है कि जनाब वाला जो पार्लियामान के अंदर जो भी हो चीज उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में वो सारे बयानात ही थे कि इनके ऊपर लगेगा आर्टिकल 6। आरफ अलवी साहब जाहिर है वो कह रहे हैं कि जिस किसी को है शक तो वो जरूर मेरे खिलाफ मुकदमा करे, लेकिन खबर आपको ये मैं जरूर देता चलूं कि आने वाले दिनों के अंदर डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो बहसीयत सदर जो है जाहिर है उनके ऊपर कुछ जो आईनी और कानूनी कदगरें थी वो सियासत के अंदर उस अंदाज से बहसीयत जो पीटीआई के रुकन या पीटीआई के साथ वो रहे हैं, पीटीआई के वो चुनिंदा थे, अब वो काफी ज्यादा किरदार उनका सियासत के अंदर अपनी पार्टी के हवाले से आएगा। और खबर ये भी आ रही है कि वो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे ख्याल में बताया कि वो अपने वकीलों के जरिए वो वक्त लेके अपने कायद जो है बानी पीटीआई से भी मिलने जा रहे हैं। मुझे उनका बतौर सदर जो उनका रोल रहा बड़ा मुख्तलिफ रोल अब हमें उनका नजर आएगा। सो आप उन्हें लीडिंग कैरेक्टर में देख रहे हैं क्या यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, मैं उनको जो पीटीआई की जो सियासत है आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। ये भी देखें बड़ा एक गैर मामूली वाकया होगा कि जो कल ही उन्होंने सदारत का ओहदा छोड़ा और उसके बाद एक भरपूर ये बड़ा यही सवाल मैं पूछ रही थी और इसी पे हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। उसके अंदर अच्छे खासे जो है वो जो मुतनाज़ा तो नहीं मैं कह सकता, वो जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की है। अब देखिए मैं रोजाना आपके साथ तो बात करता हूँ तो मुझे पता होता है कि आपने क्या सवाल करना है, तो मैं आपके सवाल से पहले ही जो है ना उसका जवाब उसके जेब में होता है। तो ये मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों के अंदर ये भरपूर अंदाज से सियासत भी करेंगे। और जिस तरह उन्होंने बताया कि जी बहुत सारी मेरी मुलाकातें ऑन द रेकॉर्ड थी और ऑफ द रेकॉर्ड की मीटिंग हुई, उसके हवाले से भी बताएंगे वो। फिर हम आने वाले वक्तों में आपसे मजीद खबरें लेते रहेंगे। खबर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।